बड़े हमारे स्टूडेंट। वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी ज़िला के डुमरा ब्लॉक के एक पंचायत बाजितपुर पूर्वी में, यही है ना। और एक छोटा सा गांव, बहुत ही छोटा। यहाँ की अगर बात की जाए इनकम सोर्स की तो ज़्यादातर खेती है, मीन्स यहाँ के लोग फार्मर ज़्यादा आपको मिलेंगे एंड मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। और ये वही स्टूडेंट्स है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में खुद की मेहनत पे अपने पेरेंट्स के सपोर्ट और टीचर के सपोर्ट से अपने मार्क्स में बहुत ही अच्छा इजाफा किया है और बहुत ही अच्छा देखने को भी मिला है। ये जितने भी सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं ये सब बहुत मेहनती हैं। हालांकि बिहार के स्टूडेंट बहुत मेहनती होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, तभी यहाँ के लोग किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और मैं आपसे हर एक स्टूडेंट से रूबरू आपको करवाना चाहूँगा और इनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये आप ही सुनेंगे। और कोचिंग का नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर बाजितपुर पूर्वी, रन बाय धर्मेंद्र सर। और अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया पे। और यहाँ की एक जो सबसे ज़्यादा खासियत बात है कि मोर देन 80% मार्क्स स्टूडेंट लाने वाले स्टूडेंट को साइकिल गिफ्ट किया जाता है। सही बात है ना? जो कि पिछला वीडियो आप स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। हम बात करते हैं प्रथम स्टूडेंट। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स आया आपको? 403। हाईएस्ट मार्क किस सब्जेक्ट में है? हिंदी। कितना है? 92 है। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपको एक बार साइकिल इनाम मिल चुका है, फिर इस बार लेना है? छोड़ देना है? लेना है। इनको एक बार साइकिल मिल चुका है, इस बार फिर से इनको साइकिल इनाम लेना है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। आपका नाम? पिताजी का नाम? टोटल मार्क्स कितना है? 407। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। इनका 407 मार्क्स है। आप देखते चलिएगा यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, फिर भी इनके अंदर पढ़ने की जज्बा है, मेहनत करने की है। इसी के मुकाम से इन्होंने इतना नंबर अचीव किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है आपको? 307। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। कहाँ घर है? पढ़ते कहाँ थे? नाम? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 307 मार्क्स। नेक्स्ट स्टूडेंट। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स आया आपको? 300। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट। आपका नाम? टोटल मार्क्स 345। पिताजी का नाम आपका? घर आपका यही है? हरी छपरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट। आपका नाम? रोशनी कुमारी। पिताजी का नाम? संजय सर। कितना मार्क्स आया टोटल? 270। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका नाम? पिताजी का नाम? घर? पिताजी क्या करते हैं आपको? किसान ही है। और कितना मार्क्स है आपका टोटल? 300। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? पिताजी का नाम? घर? पिताजी क्या? कितना मार्क्स है टोटल? 362। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ सारे मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन इनके पढ़ने का जज्बा कम नहीं है, टीचर का सपोर्ट और इनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट कम नहीं है। तो सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स तारीफ़ काबिल है कि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं किसान होने के बावजूद। और बिल्कुल छोटे से गांव की है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट। आपका नाम? क्या? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है टोटल?
पिताजी क्या करते हैं? किसान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके मम्मी पापा को भी कि किसान होते हुए भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम, पिताजी का नाम? पिताजी क्या करते हैं? हार्डवेयर। कितना मार्क्स है टोटल आपका? 413। 413 साइकिल इनाम में मिलेगा? लेना है कि छोड़ देना है? मेहनत किए हैं। बिल्कुल मेहनत किए हैं, मेहनत से अचीव किया हुआ चीज को छोड़ा नहीं जाता है, खुद पास में आ जाता है। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है टोटल आपका? 380। पिताजी क्या करते हैं आप? किसान घर मिर्चैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? पिताजी का नाम? आपका टोटल मार्क्स कितना है? 302। पिताजी क्या करते हैं आपका? आपका घर यहीं वाजिदपुर में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? पिताजी का नाम? पिताजी क्या करते हैं? क्या जॉब करते हैं? क्या है गवर्नमेंट जॉब? क्या सिपाही? कहाँ पे कार्यरत है? गया जिला में। कितना मार्क्स आया टोटल आपका? खुश है कि नहीं? कितना आना चाहिए था? कितना नहीं आना चाहिए था? मतलब गलती से पास है। जितना इन्होंने लिखा है उस हिसाब से ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट अपने नंबर से खुश नहीं होते हैं क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, इसकी रणनीति को कभी भी नहीं समझा जा सकता है और ना तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझा जा सकता है। सारे बच्चे कोचिंग पर डिपेंड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। आपका नाम? कितना मार्क्स आया टोटल? 303। पिताजी का नाम? 330। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में? कितना है? 85। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 85 मार्क्स। संस्कृत में जो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा थी उनको भी अभी ये स्टूडेंट लोग बचा करके रखे हैं। इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए हमारे देश में और एक छोटे से गांव में भी। नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स आया? 407। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में? कितना? 91। 91। मैथ में 69। क्या दिक्कत था कि मैथ में 69? मैथ मेरा हमें लगता है जहाँ तक बहुत नंबर काटे टीचर ने बहुत नंबर काटा है। साइंस में? साइंस में 84। टोटल कितना होता है? 407। टोटल कितना? 407। खुश है कि नहीं है? जितना है उससे संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? पिताजी का नाम? घर? पिताजी क्या करते हैं? हाईएस्ट कितना? कहाँ नाम ना सिर्फ 77। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? पिताजी का? पिताजी क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब है। टोटल मार्क्स कितना आपका? 424। हाईएस्ट मार्क्स कितना? 91। और किसी सब्जेक्ट में? संस्कृत 86। आपको क्या लगता है मार्क्स ठीक है या कम है? ठीक है। जितना आपने लिखा उतना आया है? कितना कम लगता है? 25-30 नंबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25-30 नंबर की बात है कि इनको लगता है कि कम है, तो ये बिहार बोर्ड है, यहाँ जो आया उससे आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन में 1 करोड़ कॉपी चेक होती है। एक दिन के हिसाब से 10 लाख कॉपी। तो आप समझ सकते हैं जिनका 5-10 नंबर ऊपर नीचे उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, जिनका ज्यादा नीचे है वो रीचेक के लिए करेंगे। आपका नाम? पिताजी का नाम? पिताजी क्या करते हैं? कितना मार्क्स है आपका? 282। और हाईएस्ट किस सब्जेक्ट? नहीं देखे देखी भी नहीं है। चलिए कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम?
पिताजी का नाम? पिताजी क्या करते हैं? कितना मार्क्स आया टोटल? 264। हाईएस्ट किसमें है? ज्यादा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? आपका नाम? कीर्ति कुमारी। पिताजी का नाम? सुजय। कितना मार्क्स आया टोटल आपका? 315। 315। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में? साइंस। साइंस। कितना है? 75। मैथ में? 42। क्यों मैथ में 42 होने का क्या कारण है? लिखे तो उतना नंबर नहीं आया। लिखे थे उतना नंबर नहीं आया है। इनका मैथ में 42 नंबर है। और मैं अभी भी बिहार बोर्ड से ये चैलेंज करता हूं कि अगर फिर से इनका अगर मैथ का पेपर आप लेते हैं, कितना बिहार 10th क्लास का एनसीईआरटी के हिसाब से तो 85 से ऊपर मार्क्स इनका आ सकता है। देखिए होता क्या है बिहार बोर्ड में कि जो भी विद्यालय गांव में है उनका मार्क्स अच्छे से नहीं दिया जाता है, उनकी कॉपी चेक अच्छे से नहीं की जाती है। यही है बिहार बोर्ड की सच्चाई। आइए अभी और स्टूडेंट से आपको मैं मिलवाता हूँ। आपका नाम? पिताजी का क्या है? पिताजी आपके क्या करते हैं? कितना मार्क्स है? 301। टोटल मार्क्स 321। हाईएस्ट किसमें? कितना है? मैथ में 47। इनका भी मैथ में 47 मार्क्स है। सेम स्टूडेंट 1 2। इनको अगर बिहार बोर्ड तक मेरे YouTube चैनल से या BBM न्यूज से अगर मेरी बात जा रही है तो आप चाहे तो इनका एग्जाम फिर से दोबारा ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? कितना मार्क्स है? पिताजी का नाम? क्या करते हैं पिताजी? किसान। आप अपने मार्क्स से खुश हैं? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश आप इसलिए नहीं है कि आपका मार्क्स 302 है, कुछ ज्यादा रहना चाहिए। किस सब्जेक्ट में ज्यादा रहना चाहिए? मैथ। कितना मार्क्स? 35 मार्क्स। देख लीजिए क्या कारनामा है बिहार बोर्ड का। जिन बच्चों का 42 ना ऑब्जेक्टिव केवल सही होता है, उनका टोटल मार्क्स 41 है मैथ में। इससे आप बिहार के एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स की हरकत को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट के पास आते हैं। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स आया आपका? 264। सबसे ज्यादा किसमें? कितना है? 69। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स आया? 397। हाईएस्ट किसमें है? कितना? 87। आप क्या करते हैं? देखिए हम लोग यहाँ जितने भी हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन पढ़ने में कोई कमी नहीं है। सारे एक स्टूडेंट है। 397 मार्क्स है। इन्हें भी एक साइकिल इनाम मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है? 300। अपने मार्क्स से खुश है? मैथ में कितना? 40। मैथ में इनका 40 मार्क्स है। ये भी एक स्टूडेंट है, 1 2 और ये तीसरे स्टूडेंट जिनका ऑब्जेक्टिव केवल 45 सही होता है। 50 में से उनको 100 मार्क्स में 40 मार्क्स दिया जाता है। आप सिस्टम को देखते रहिए, अभी और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक और नेक्स्ट स्टूडेंट से आते हैं, बात करते हैं। आपका नाम? सपना। पिताजी का नाम? पिताजी का क्या? आपका इतना मार्क्स क्या खुश है इसमें? कितना पूरा बुझा इस विषय में कितना? 42 है। स्कूल कौन सा था? गांव के स्कूल का यही हाल है कि गांव के स्कूल में एडमिशन करवाइएगा तो आपको मार्क्स अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। यहाँ स्टूडेंट आपके सामने है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं।
अब मैं बॉयज सेक्शन में बात करता हूँ और बॉयज सेक्शन में हमसे भी बड़े हमारे स्टूडेंट देखने में तो आपको लग ही रहे होंगे, उम्र लेकिन कम है। चलिए आप खड़े हो जाइए। आपका नाम? सरोज कुमार। सरोज कुमार। कितना मार्क्स आया आपका? 410। 410। पिताजी का नाम? श्री शंकर महतो। क्या करते हैं आपको पिताजी? किसान। किसान है। तो आप जो अपने 410 मार्क्स लाए, इसका श्रेय किसको किसको देना चाहते हैं? मेरे माता पिता और मेरे सर। सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? कुंदन कुमार। पिताजी का नाम? श्री गोविंदर शाह। घर कहाँ है आपका? आजमगढ़। आजमगढ़। पिताजी क्या करते हैं आपके? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। टोटल मार्क्स कितना है आपका? 389। हाईएस्ट 640। कितना? 90। 90। उससे सेकेंड हाईएस्ट साइंस कितना? 50। मैथ? मैथ बोलिए कितना? 50%। 50। क्या कारण था? सर मैथ फर्स्ट दिन था और उस समय मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था। तबीयत खराब हो चुका था। चलिए फिर भी बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तबीयत खराब होने की वजह से इनका मैथ में 50 मार्क्स रह गया। खैर कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं। आपका नाम? मुकेश कुमार। पिताजी का नाम? शंकर साहब। कितना मार्क्स है टोटल? 406। 406। स्कूल का नाम? उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरादपुर, मुरादपुर। जिला? सीतामढ़ी। कहाँ पढ़ते थे? आदर्श कोचिंग सेंटर। इसी कोचिंग में? जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान। क्या आप कुछ स्टूडेंट्स को टिप्स देना ऐसा चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हो, उनका भी मार्क्स अच्छा आ जाए? कैसे तैयारी करना चाहिए? उन्हें सिर्फ पढ़ना चाहिए और फालतू चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा। सर जो कहे बस वही करना चाहिए। मतलब सर की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने माता पिता की बातों को तो ध्यान में रखना सबसे हमारी पहली प्राथमिकता होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट अब मिलते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। पिताजी का नाम? श्री उमेश राम। कहाँ घर है आपका? रसलपुर। कहाँ पढ़ते थे? आदर्श कोचिंग सेंटर पालीपुर। कितना मार्क्स है टोटल? 430। 430। 430 मार्क्स है। हाईएस्ट किस में है? मैथ्स में है। कितना? 98। मैथ्स में 98। एक बार मैथ्स में 98 के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। और बाकी आपको क्या लगता है कि मार्क्स कहीं कटा या कहीं उम्मीद से ज्यादा? हाँ, जितना लिखे तो उससे तो 25-30 नंबर कम मिला है, कंफर्म बात है। कंफर्म बात है। Yes, sir. अगर आपकी कॉपी रीचेक होती है तो 25-30 नंबर पक्का ज्यादा आएगा? हाँ, 25-30 नंबर पक्का बढ़ जाएगा। पक्का बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए। नाम किस स्कूल में था आपका? उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरा। डुमरा। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 430 मार्क्स से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आशीष कुमार। पिताजी का नाम? श्री विजय महतो। क्या करते हैं पिताजी? गोल्ड स्मिथ। और कितना मार्क्स है टोटल? 368। हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट हिंदी 86। 86। मैथ? मैथ 66। साइंस? साइंस 62। आपको क्या लगता है उम्मीद से ज्यादा या कम? कम किस चीज में? साइंस कितना है साइंस में? 62। कितना आना चाहिए था? 90+। 90 प्लस आना चाहिए। तो आप रीचेक करवाएंगे? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? पिताजी का नाम? क्या करते हैं पिताजी? घर? मिर्चैया। कितना मार्क्स है? 347। हाईएस्ट किस में है? कितना? 84। मैथ में 57 है। साइंस में 74। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 347 मार्क्स सुजीत कुमार। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? पिताजी का? कितना मार्क्स आपका? 300। पूरा 300। ओह बहुत अच्छा नंबर है। चलिए किस सब्जेक्ट में आपका हाईएस्ट? कितना? संस्कृत में हाईएस्ट। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? शिवनाथ कुमार। पिताजी का नाम? घर? मिर्चैया। कितना मार्क्स है टोटल आपका? 329। हाईएस्ट कितना? 73। उसके बाद सबसे कम मैथ कितना? 56। स्कूल?
एमटी हाई स्कूल डुमरा सीतामढ़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आपको ये लगता है कि आपको उम्मीद से कम या ज्यादा नंबर है? मैथ में कम है, आप लिखे थे बिल्कुल। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ मिलता है वहाँ पे कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का मैं टारगेट लूंगा कि 50 में से 43, 44 कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव भी सही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम, पिताजी का नाम, घर, कितना मार्क्स है? 405। पिताजी क्या करते हैं? किसान। हाईएस्ट मैथ कितना? 91। वाह बहुत अच्छा। और साइंस में 83। चलिए बहुत अच्छा। संस्कृत में 82। हिंदी में 79। फिर 80 नहीं है किसी को? 80 रहता तो 80, 81, 82, 83 ऐसे हो जाता। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट नहीं बोलिएगा। हाँ, पिताजी का नाम, कितना मार्क्स? 309। हाईएस्ट किसमें? कितना है? आपको क्या लगता है किसी सब्जेक्ट में कम या ज्यादा मिल गया हो? कम मिला है। कितना है? 48 है। प्रैक्टिकल मिला के प्रैक्टिकल कितना था? 20 को मिला है। 48 में 28 हो गया। अच्छा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 28 है। तो आप रीचेक के लिए देंगे बिल्कुल। ये 28 नंबर साइंस में मिलता है, जहाँ की 40 में 35 ऑब्जेक्टिव भी सही होगा इन लोग का। नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं, खड़े हो जाइए और इनसे बात करते हैं। आपका नाम, पिताजी का नाम, घर, क्या करते हैं पापा? किसान। आपका टोटल मार्क्स कितना? 447। यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं का है। इनसे भी ज्यादा किसी का है? तो एक बार इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। 447 सबसे हाईएस्ट साइंस। वाह, कितना है? 95। मैथ 92 और संस्कृत 92। हिंदी 89। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट में अप्रोक्स 90 के नंबर है। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कुछ स्टूडेंट को आप टिप्स दे दीजिए कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो रेगुलर रहना चाहिए स्टूडेंट को, क्लासेस में रेगुलर अटेंड होना चाहिए। और नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? नोट्स बनाना चाहिए अपने से ज्यादा, और सर जी का बात करना चाहिए और अपने से भी पढ़ना चाहिए। खुद से पढ़ना चाहिए। और कुछ सेल्फ स्टडी, स्मार्ट वर्क ज्यादा करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी खड़े हो जाइए। आपका नाम? राजमंगल कुमार। पिताजी का नाम? श्री सत्यनारायण। घर? हरिछा। आप दोनों का घर एक ही गाँव में? कितना मार्क्स है आपका? 437। वाह, इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। किस सब्जेक्ट में है सबसे ज्यादा? साइंस और संस्कृत। साइंस और संस्कृत। साइंस में कितना है? 91 और 91। संस्कृत देख लीजिए, जिस संस्कृत को हम लोग बहुत पहले मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ चुके हैं, आज भी संस्कृत को यही लोग बचा के रखे हैं और यही लोग आगे संस्कृत में पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? फिर भी कुछ आपको लगता है कि हमें सजेस्ट करना चाहिए अपने छोटे भाई बहन को कि क्या टिप्स दे कि ज्यादा बेटर रहेगा? क्या टिप्स? कभी कभी ग्रुप स्टडी करना चाहिए, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना चाहिए। कभी कभी ग्रुप स्टडीज, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडीज। नेक्स्ट, रेगुलर आना चाहिए और हर रोज घर पे पढ़ना चाहिए। हर रोज घर पे पढ़ना चाहिए। ये बात मैंने भी आपको बताया था कि कम से कम शाम को 2 से 3 घंटा रोज घर पे पढ़ना चाहिए। चाहे दिन में आप कहीं भी घूमे फिरे, कुछ भी करें, लेकिन शाम का समय आपके पढ़ाई का होना चाहिए। क्या काम आया? काम आया कि नहीं होती? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? पिताजी का नाम? क्या है आपके पिताजी? कितना मार्क्स है आपका टोटल? संतुष्ट है आप अपने मार्क्स से? नहीं। किस सब्जेक्ट में कम है? साइंस में कितना नंबर है?
45 प्रैक्टिकल लेके 63 प्रैक्टिकल लेके 63। कितना आना चाहिए था? साइंस में आना चाहिए 80+। 80+ आना चाहिए, तो रीचेक करवाएंगे। चलिए कितना मार्क्स टोटल बताए? 368। 344। 344। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है टोटल आपका? 396। 96। क्या करते हैं आपके पिताजी? आपका कुछ लगता है उम्मीद से कुछ ज्यादा या कम नंबर या ठीक ठाक है? मैथ में बनाए थे कम में तो 62 को है, तो क्या कम लगता है कि आप कम बनाए ही थे? बनाए किए थे कम बनाए थे। टाइम का टाइम के अभाव में अगर थोड़ा सा और रहता तो 400 आपका क्रॉस कर जाता है। फिर भी 396 बहुत अच्छा नंबर है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? जोर से बोलना है। डब्लू कुमार। पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है टोटल? 390। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। 390 मार्क्स है, हाईएस्ट किसमें? कितना? 89। नेक्स्ट, उसके बाद है अच्छा नंबर ठीक है कि कुछ कम है? लिखने से भी ज्यादा है। वाह क्या बात है, बिहार बोर्ड को इनको सम्मानित करना चाहिए। इनको ये स्पेशल नंबर ज्यादा मिला लिखने से भी ज्यादा। लेकिन इनको ये नहीं लग रहा है कि 10 मार्क्स और आता तो हम भी साइकिल वाले में शामिल होते। बस 390 आ गया, इसी पे खुश है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट ने कहा भी है कि जो हमें मिला उसी पे संतुष्ट रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है? पिताजी क्या करना है? आपको क्या लगता है? ठीक है, जो हिसाब से आप लिखे थे सही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेक्स्ट आपका नाम? पिताजी का नाम? नागेंद्र। कितना मार्क्स है? 321। हाईएस्ट कितना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट, लंबाई में, बॉडी में और हर एक चीज में छोटा, बट कारनामा बहुत बड़ा है, आपके सामने आएगा। आपका नाम? पिताजी का नाम? कितना मार्क्स है टोटल आपका? 300। क्या कारण है? राइटिंग गड़बड़ है। हाईएस्ट किस में है? संस्कृत में 74। संस्कृत में 74। संतुष्ट है पूरा? चलिए बहुत अच्छा, आप बहुत बहुत धन्यवाद, संतुष्ट है। आपको मैं बता दूं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी खुद से मेहनत भी करते हैं, बाहर वर्क भी करते हैं, फिर भी पढ़ाई करते हैं और इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो एक बार इनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है? गुलशन कुमारी। किम जोन का है बोल रही है? नया स्टाइल, ये किम जोन का स्टाइल है। क्या नाम है? पिताजी का? कितना मार्क्स आया टोटल? 361। हाईएस्ट किसमें है? सबसे कम किसमें है? कितना है? 63। और हिंदी में? टोटल 361। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। तो सारे स्टूडेंट से मैंने आपको रूबरू तो करवा दिया। यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी अब्सेंट हैं और नहीं आए हैं कोचिंग, आदर्श कोचिंग सेंटर बाजितपुर पूर्वी। अब मैं कुछ बताता हूँ अपने बारे में कि मैं भी यहाँ का एक टीचर हूँ। हमारे सर, डायरेक्टर सर, धर्मेंद्र सर है, वहाँ पे साथ में विपिन सर है, विपिन सर। और अभी कुछ स्टूडेंट 400 मार्क्स में नहीं भी आए हैं। एक चंदन नहीं आए हैं, एक और कौन है? सुमित्रा कुमारी 407, 410, चंदन 403 नहीं आए हैं, और नीरज। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, क्योंकि जैसे एग्जाम होते हैं सारे स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं। सौरभ नाम का भी स्टूडेंट नहीं है, आदर्श नाम का भी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंस, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है। सभी की उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं कि जाइए यहाँ से अच्छे से पढ़िएगा, अपने माता पिता का नाम ऊंच करिएगा
जब भी कोई अच्छा काम करिएगा तो सिर्फ आपका ही नहीं, आपसे आपके समाज का, हमारा और हमारे सोसाइटी में इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। आपका भी खाना होगा तो कमेंट करिएगा जरूर, एड्रेस लिख कर भेजिए, हम भेजने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब एक बार बाय बाय कर दीजिए तो।